जर्मनी में पायलटों की हड़ताल की वजह से वहां की सबसे बड़ी एयरलाइंस लुफ्थांसा की 800 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। लुफ्थांसा एयरलाइंस के पायलटों की हड़ताल की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, फिलहाल तो जो पायलट यूनियन है उसने सिर्फ एक ही दिन की हड़ताल की घोषणा करी थी और एक ही दिन का हड़ताल किया है, लेकिन उस एक दिन से 800 से ज़्यादा फ्लाइट पर जो असर पड़ा है, जिसको रद्द करना पड़ा है, उसका नतीजा ये है कि ये एयरलाइन के जितने भी इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं, जिसमें भारत भी एक हिस्सा है, तो भारत में भी उसका असर देखने को मिला। यही वजह है कि चाहे दिल्ली एयरपोर्ट, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 700 पैसेंजर सीधे तौर पर प्रभावित हुए, क्योंकि कल रात तकरीबन 12 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 गेट नंबर 1 के पास में 150 से ज़्यादा जो लोग वहां इकट्ठा हो गए और एयरलाइन के खिलाफ, एयरलाइन के मैनेजमेंट को लेकर के वहां पर उन्होंने ज़बरदस्त अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसके चलते वहां पर दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त बल को बुलाना पड़ा। दिल्ली पुलिस को वहां पर पैसेंजर को भी समझाना पड़ा और साथ ही साथ उनके जो रिश्तेदार हैं उनको काफ़ी समझा बुझा करके कम से कम स्थिति को सामान्य करना पड़ा। जो 2 फ्लाइट जो रद्द हुई हैं लुफ्थांसा की, जो दिल्ली एयरपोर्ट से ऑपरेट करती हैं, एक म्यूनिक के लिए थी जिसमें तकरीबन 400 पैसेंजर को फ्लाई करना था और एक फ्रैंकफर्ट के लिए जिसमें 300 पैसेंजर, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 700 पैसेंजर 2 फ्लाइट का इंपैक्ट, और 800 के हिसाब से अगर फ्लाइट को देखें, यानी कि बड़े पैमाने पर आप देखें ग्लोबल ऑपरेशंस जो हिट हुए हैं, तो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों को अचानक से उनकी फ्लाइट कैंसिल होती है बिना किसी पूर्व सूचना के। भारत भी उसका एक हिस्सा होता है और इस वक्त मैनेजमेंट, लुफ्थांसा का पूरा मैनेजमेंट डैमेज कंट्रोल के मोड में है। सबसे पहले जो लुफ्थांसा की तरफ से बयान आता है उसमें उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है कि जो पायलट यूनियन की जो स्ट्राइक थी उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी तरफ से जो अप्रेजल और जो सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी वो काफ़ी संतोषजनक नहीं रही थी, क्योंकि पायलट यूनियन ने जो स्ट्राइक करी है उसका बेस, उसका मुख्य आधार यही था कि उनका जो अप्रेजल हुआ है और उनको जो पर्क्स दिए गए हैं वो संतोषजनक नहीं है। हालांकि एयरलाइन इस मामले को लेकर के फिलहाल पायलट यूनियन के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन साथ ही साथ एयरलाइन अब ये कोशिश कर रही है कि जो फ्लाइट कैंसिल हुई हैं और लोगों को जो नुकसान हुआ है उसको कैसे उसकी भरपाई की जाए, क्या अल्टरनेट फ्लाइट से होती है या रिफंड होता है, तो उसका फिलहाल उस दिशा में एयरलाइन काम कर रही है। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य अभी तक नहीं हो पाई है।